अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 का 17th लेक्चर स्टडी करेंगे, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ा तो कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और वो वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर करता है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करता है, उनके एक्सप्रेशंस हमने ड्राइव किए। आज हम देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन के जो वेलोसिटीज़ हैं उनका क्या ट्रेंड रहता है और प्रोजेक्टाइल मोशन की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है कि अगर हम किसी भी लम्हे किसी भी टाइम टी के ऊपर प्रोजेक्टाइल की अगर वेलोसिटी को मालूम करना चाहें तो वो किस तरह से होगी और कैसे हम उनको उनके एक्सप्रेशन को ड्राइव करेंगे। दूसरा देखिएगा, हम एक प्रोजेक्टाइल ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल को। यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ उसकी डायग्राम। ये हमारे पास एक सिस्टम है, इसमें हमारे पास ये कोई एक प्रोजेक्टाइल पड़ा हुआ है, ये कोई बॉडी है हमारे पास, ठीक है बेटा। इस बॉडी को हम क्या प्रोवाइड करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर, ठीक है। अच्छा, तो ये बॉडी क्या करती है कि भाई इस तरह से ये मूव करते हुए जमीन पर वापस आ जाती है। समझ आ गई? किसी को बात समझना है जरा पूछ लो। होता है ऐसे? नहीं होता, ऐसे होता है। हमने इस बॉडी को किक किया तो ये बॉल घूमते 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 इधर वापस आ गई, ठीक है। तो अब इसकी हमने इसको क्या प्रोवाइड किया बेटा? इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की एट सम एंगल थीटा। किस एंगल के ऊपर? थीटा के हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ इसको थीटा एंगल के ऊपर हमने क्या किया बेटा? प्रोवाइड की इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। अब हम देखेंगे कि इसके वेलोसिटीज का क्या ट्रेंड रहता है, इस वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट्स हैं। तो लेट्स सपोज कि वेलोसिटी है हमारे पास, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे प्लेन के अंदर है। तो यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, ये तो ये जो एंगल के साथ वाली साइड होती है क्या होती है बेटा? बेस। और इसको लिखेंगे वी आई कॉज ऑफ थीटा, और ये क्या बन जाए? वी आई साइन ऑफ थीटा बेटा। यानी कि ये वी वाई के बराबर होती है और ये वी एक्स के बराबर होती है बेटा। ऐसे ना बेटा? अब जरा गौर से समझो कि अगर हम इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं, या इसे पीछे थोड़ा सा पॉइंट ले लेंगे, तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? इस पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे? ये हमारे पास क्या बनेगा? इसकी वेलोसिटी का वेक्टर बनेगा, और इसके अगर हम कंपोनेंट्स ड्रॉ करें तो ये इसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे और इनके दरमियान ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। और सॉरी, अगर हम इस पॉइंट के ऊपर अगर इसकी वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं तो उसके ये वेक्टर बनेगा और ये जो है इसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये इसकी वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी कह लें इसको वी एफ कह लें। तो ये वी एफ वाई बन जाएगा और ये वी एफ एक्स बन जाएगा। समझ आ गई? दो कंपोनेंट्स बन गए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक वाई कंपोनेंट है और एक एक्स कंपोनेंट है। समझ आ गई? तो अब हमने करना ये है कि हमने इन वेलोसिटीज की वैल्यूज मालूम करनी है, ठीक है। क्या मालूम करनी है? वैल्यूज, ठीक। अब देखो गौर से कि अगर हम बात करें वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो उसको कैसे मालूम करेंगे? वेलोसिटीज along horizontal axis, यानी कौन सा एक्सिस होगा बेटा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स एक्सिस बेटा। समझ आ गई? तो जरा देखो कैसे करेंगे। वी आई एक्स तो हमें पता है कि ये वी आई प्रोवाइड की थी इनिशियल वेलोसिटी, तो उस एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होगा? वी आई कॉज ऑफ थीटा के, वी आई कॉज ऑफ थीटा के बराबर होगा। अब कल हमने पढ़ा था कि हम इस बॉल के ऊपर, इस प्रोजेक्टाइल के ऊपर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगा रहे, कोई फोर्स एक्टर नहीं हो रही। किस डायरेक्शन में बेटा? एक्स डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अराउंड। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास
अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी fx फोर्स क्या है बेटा, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा, वो भी 0 होगा, ऐसे ना बेटा। तो जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो फिर भाई हम क्या करेंगे कि हमारे पास फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0, क्योंकि जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही कब होता है, जब उसके ऊपर बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है। तो बॉडी पे फोर्स ही नहीं लग रही तो फिर उसकी एक्सेलरेशन भी क्या होगा बेटा, 0, चेंज इन वेलोसिटी 0 होगा। अब हम अगर हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है किस डायरेक्शन में, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी फाइनल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस मालूम करें तो फिर वो हम कैसे करेंगे, समझ आ गई। अब उसके लिए देखिएगा हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, क्या करेंगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है बेटा, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। अब देखो हमने किस डायरेक्शन में लेनी है, अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये Fx बन जाएगा, ये Vix बन जाएगा और ये Ax बन जाएगा, ऐसे है ना बेटा। कोई बात समझना है जरा पूछ लो। अब देखो ये Ax की वैल्यू कितनी है, 0, तो इसकी जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। यहाँ क्या बचेगा, Vfx इज इक्वल टू Vix। अब क्योंकि फोर्स नहीं लग रही, एक्सेलरेशन 0 प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, x एक्सिस के अलोंग। देखो जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो किसके बराबर है, चेंज हुई या नहीं हुई, नहीं चेंज हुई। अगर इसको उठा के इधर ले आए तो चेंज कितना आ जाएगा, 0, समझ आ गई। अब देखो Vix किसके बराबर है, Vi cos ऑफ थीटा, तो हमने मालूम कर लिया कि वेलोसिटी के दोनों x कंपोनेंट जो हैं वो बराबर हैं एक दूसरे के, आपस में क्या है बेटा, बराबर हैं, और किसके बराबर हैं, Vi cos ऑफ थीटा के बराबर हैं, किसके बराबर हैं, Vi cos ऑफ थीटा के बराबर। कोई बात ज्यादा मुश्किल लगी हो जरा पूछो। तो हमने पहले जो बातें की थी वो ये बातें यहाँ पे सच भी साबित हो गई कि भाई आपकी फोर्स नहीं लग रही x डायरेक्शन में, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या है बेटा, 0 है। एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब वेलोसिटी में चेंज 0 है। जब वेलोसिटी चेंज 0 तो वेलोसिटी कांस्टेंट है इस डायरेक्शन में, तो फिर बेटा लिखेंगे Vf इज इक्वल टू Vix इज इक्वल टू Vi cos ऑफ थीटा। समझ आ गई। अगर हम अब इसकी बात करें, वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें, यानी कि वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस का मतलब क्या है भाई, y एक्सिस, समझ आ गई। तो इसके यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मालूम करेंगे, दोनों वेलोसिटीज का बेटा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे जरा देखना। तो जो इनिशियल वेलोसिटी की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, इनिशियल वेलोसिटी की, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है Viy, वो क्या होता है बेटा, Viy वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी ये है ना y वाला, वो किसके बराबर है, साइन ऑफ थीटा। बात समझ आ गई, मैं ये तो पूछ लो। अब देखो ये हमारे पास Vi साइन ऑफ थीटा आ गया। अब हमने ये करना है, बॉडी क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है, बॉडी क्योंकि ऊपर की तरफ जा रही है, इधर से ऊपर की तरफ, तो फिर इसके लिए कुछ कंडीशंस हम रखेंगे कि अब इसकी फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट हमने मालूम करना है। क्योंकि बेटा अब y कंपोनेंट जो होंगे वो बराबर नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर y कंपोनेंट के अलोंग फोर्सेस लग रही हैं, वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रही है, कौन सी, ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, नहीं लग रही इसके ऊपर, इसको नीचे की तरफ खींच रही है, इसकी मोशन को रिटार्ड कर रही है, और बॉडी की तरफ जाना चाहती है ऊपर की तरफ। तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है या सेम है, किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की और इनिशियल वेलोसिटी की। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा, ऑपोजिट है। तो हम ये कहेंगे जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो ay जो है y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन वो g के बराबर होगा, लेकिन g क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, ड्यू टू द ऑपोजिट डायरेक्शन। बात समझ आ गई, किसके ऑपोजिट डायरेक्शन है बेटा, ऑफ इनिशियल वेलोसिटी या मोशन ऑफ द बॉडी एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बेटा बात समझ आ गई, नहीं है तो पूछ लो। तो यहाँ तक किसी को बात समझ ना आई जरा पूछो, शाबाश। अच्छा अब क्योंकि फोर्स लग गई तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग सेम नहीं होंगी, क्योंकि वेलोसिटी में क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, चेंज आ रहा है। इधर तो चेंज गया था बेटा, 0 था क्योंकि फोर्स नहीं लग रही थी, जिसकी वजह से सेम वेलोसिटी आई थी। इधर ऐसा नहीं होगा,
इधर क्या होगा जरा, अगर हम फाइनल वेलोसिटी मालूम करें, फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट vfy मालूम करना चाहें तो फिर कैसे करेंगे जरा देखिएगा। दोबारा से हम क्या कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग, लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बात समझ आ गई? वो क्या बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, vf इज इक्वल टू vi प्लस a एंड t। समझ आ गई? अब हमने कौन सा एक्सिस का मालूम करें, वर्टिकल, तो ये बन जाएगा fy vi बाय ay। समझ आ गई? नहीं आए तो पूछ लो, मुश्किल बात नहीं कर रहे बेटा, पूछ लिया करो, शाबाश। अब vfy तो हमने मालूम करना है, ये वैसे का वैसा, viy इसकी वैल्यू हमें पता है कि क्या है बेटा, vi साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब प्लस ay की वैल्यू क्या है, माइनस जी, एंड t वैसे का वैसा। समझ आ गई? तो अब गौर से समझो कि भाई क्या बन जाएगा, vfy इज इक्वल टू vi साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी। किसकी वैल्यू आ गई है, vfy की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, vfy। कोई बात यहाँ पे मुश्किल लगी जरा पूछ लो। अब आप कल ये सोच रहा हूँ, यहाँ नेगेटिव साइन, कल हमने जो केस पढ़ा था उसमें पॉजिटिव लगाया था जी को, तो जी कल जो हमने केस पढ़ा था वो ये वाला था। जरा देखो, यहाँ से बॉडी गिर रही थी नीचे की तरफ इस तरह से, समझ आ गई? तो नीचे जब गिरती थी तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और ग्रेविटी फोर्स की डायरेक्शन सेम थी बेटा, ठीक है, नीचे की तरफ थी। तो फिर भाई जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं बेटा। अब इधर डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, बॉडी मोशन ऊपर की तरफ है, ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ है, तो इसलिए फिर हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेते हैं। किस चीज का फार्मूला आ गया, फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट, ठीक है। अब हम अगर फाइनल वेलोसिटी मालूम करना चाहें, उसकी मैग्नीट्यूड मालूम करना चाहें, फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर मालूम करना चाहें, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, हमें दो चीजें मालूम करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी, एक उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन बेटा, ठीक है। ये है ना फाइनल वेलोसिटी का वेक्टर, ये वाला। तो इसका अगर हम एंगल कह रहे हैं फाई एंगल बनाता है, क्या बनाता है बेटा, ये एंगल कौन सा बनाती थी, थीटा, और ये एंगल कौन सा बना रहा है, फाई। फाई एंगल अगर हमने मालूम करना है तो इस वेक्टर को मालूम करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होंगी, एक क्या बेटा, मैग्नीट्यूड, और दूसरी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे, उसका फार्मूला क्या होता है, किसी को याद है, मैग्नीट्यूड ऑफ फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, हाँ बेटा क्या होता है, शाबाश, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। तो बात समझ आ गई? एफ एक्स के बराबर है वी आई एक्स के, और वी आई एक्स किसके बराबर है, वी आई कॉस ऑफ थीटा के बराबर है बेटा। तो हम यहाँ पुट कर सकते हैं इसकी जगह पे कि भाई वी आई कॉस ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई किसके बराबर है, ये वाला फार्मूला, वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी होल का स्क्वायर और होल का स्क्वायर। बात समझ आ गई? तो इस फार्मूले के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इसकी फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब वेक्टर को मालूम करने के लिए कितनी चीजें चाहिए होती हैं, दो। कौन कौन सी, मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। डायरेक्शन किस चीज के जरिए मालूम करते हैं, एंगल के जरिए बेटा, किसके जरिए, एंगल। अब इसका एंगल क्या है, फाई, क्या है बेटा, फाई। तो एंगल अगर हम मालूम करना चाहें तो वो कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि भाई टेन थीटा जो होता है, टेन फाई जो होगा वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर में कौन सा कंपोनेंट है, वी एफ वाई, और बेस में, बात समझ आ गई? अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, टेन फाई इज इक्वल टू वी एफ वाई किसके बराबर है, वी आई कॉस ऑफ थीटा प्लस बेटा, सॉरी माइनस वी एफ, ये है ना वी एफ वाई, वी आई, सॉरी वी आई साइन ऑफ थीटा, वी आई साइन ऑफ थीटा माइनस जी टी, ये किसकी वैल्यू है बेटा,
वी एफ वाई की वैल्यू, अब वी एक्स की वैल्यू मालूम करें तो ये, ठीक है, तो वी आई कॉज ऑफ थीटा। अब वी आई से कैंसिल नहीं कर देना कि वी आई से कैंसिल हो जाए, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है। ये हमारे पास इसका आगे फार्मूला आ गया tan फाई का। अब अगर हम क्या करें कि भाई हमने क्या मालूम करना है, सिर्फ फाई, tan तो नहीं मालूम करना था, तो फाई यहीं पे पड़ा रहेगा। tan को दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई कर दें, क्या कर देंगे, दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, tan इनवर्स वी आई साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाय वी आई कॉज ऑफ थीटा। बात समझ आ गई। अब एक वेक्टर के लिए दो ही चीजें रिक्वायर्ड होती हैं हमें, कौन कौन सी, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा उसका डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी मालूम कर लिया हमने और मैग्नीट्यूड भी मालूम कर लिया बेटा, समझ आ गई। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई जरा पूछ लो, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे एक बात ऐड कर लें, वो बात ये है कि जो आपके पास प्रोजेक्टाइल है ना, वो दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के बेटा, दो टाइप के, टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल। टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल कितनी है बेटा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल, टू, ठीक है। कौन कौन सी, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और दूसरा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। बात समझ आ गई, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कौन सा प्रोजेक्टाइल होता है जरा देखना, फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल की। जरा देखो, जो हमने कल पढ़ा था वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल था, यानी कुछ इस तरह से, ये हमारे पास बॉडी है, मूव कर रही है, मूव करते करते यहाँ पहुँच गई, यहाँ से एकदम से डायरेक्ट नीचे नहीं गिर जाती, तो ये क्या करेगी बेटा, इस तरह से गिरेगी, ऐसे ना बेटा। तो ये जो प्रोजेक्टाइल बना है, ये कौन सा प्रोजेक्टाइल है बेटा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। कौन सा प्रोजेक्टाइल है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, एचपी लिख रहा हूँ मैं, ठीक। अब अगर ये इस तरह से हो जाए कि ये डायरेक्ट यहीं से बिल्कुल सीधा गिर जाए, तो ये प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। ये क्या नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये वन डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, बिल्कुल सीधा नीचे की तरफ गिर रहा है। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जो टू डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहे, ये प्रोजेक्टाइल है। अगर ये गिर गया सीधा तो ये कोई प्रोजेक्टाइल नहीं होगा, याद रहेगी ये बात। दूसरी जो टाइप है बेटा वो कौन सी है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। जरा देखो, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल ये वाला है बेटा, ठीक है। इसमें जरा देखो, ये बॉल थी, इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की, ठीक है, तो ये बॉल इस तरह से घूमता हुआ इधर आ जाएगा, ठीक है। ये जो प्रोजेक्टाइल है इसको कहते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। क्या कहते हैं बेटा, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है ना, ये पहले हॉरिजॉन्टल मोशन परफॉर्म कर रहा था, फिर ये प्रोजेक्टाइल की तरह मूव करने लग गया है, इसलिए इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब ये एक ऑब्लिक ट्रायंगल की तरह इसकी शक्ल बनेगी, अगर इसको हम इस तरह कर दें या इसको थोड़ा सा चेंज कर दें इसकी डायरेक्शन को, तो फिर ये बेटा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। ये किसी एग्जांपल है, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की एग्जांपल है, तो ओ पे लिख रहा हूँ उसको, ठीक है।